हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाइबरनेशन को। हाइबरनेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से जीव हैं जो हाइबरनेशन को करते हैं। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि बहुत सारे जीवों के अंदर में होती है। ठीक है, बहुत सारे जीव इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन को हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है शीत निद्रा। ठीक है, हिंदी में इसको शीत निद्रा कहा जाता है। और इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और लास्ट में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से जीव हैं जो इसको करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन की प्रोसेस को क्यों करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जान लेंगे कि इसका हाइबरनेशन किसको बोलते हैं, क्या होता है हाइबरनेशन। ठीक है, व्हाट इज हाइबरनेशन। उसके बाद देखेंगे हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन हाइबरनेशन, यानी कि जो हाइबरनेशन की प्रोसेस है तो उसके अंदर उसके दौरान जो शरीर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, कोई जीव जब हाइबरनेट करता है तो उसके शरीर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हाइबरनेटर्स, यानी कि हाइबरनेटर्स के कितने प्रकार होते हैं। जो भी जीव हाइबरनेट करते हैं तो उनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से जीव किस किस तरह से ये हाइबरनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स, यानी कि कौन कौन से जीव जो हैं वो हाइबरनेट करते हैं, उनके एग्जाम्पल को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो हाइबरनेशन की जो प्रोसेस है उसमें और जो स्लीप है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस जानेंगे, हाइबरनेशन और जो स्लीप है। ठीक है, सोना और जो हाइबरनेशन है उसके बीच में अंतर क्या होता है उसको जानेंगे, क्योंकि कई बार लोग जो हैं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद जो हाइबरनेशन है वो और जो स्लीप है यानी कि सोना, ये दोनों एक ही प्रोसेस है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, हाइबरनेशन एक डीप प्रोसेस है, इसको हम जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे इनके इम्पोर्टेंस को, यानी कि हाइबरनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बहुत सारे जीव जो हैं ये हाइबरनेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हाइबरनेशन होता क्या है। तो हाइबरनेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि किसी किसी जीव के अंदर में होती है। ठीक है, कुछ जो पर्टिकुलर जीव हैं वही इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, उन्हीं के अंदर ये हाइबरनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये हाइबरनेशन है ये एक लॉन्ग टर्म स्टेट है डोरमेंसी की। लॉन्ग टर्म स्टेट यानी कि जो कोई जीव है जिसके अंदर ये हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है। तो हाइबरनेट कोई भी जीव कब करता है, जब बहुत समय बहुत लंबे टाइम तक ये होता है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक जब कोई जो जीव होता है वो सुषुप्त मतलब कि निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल डोरमेंसी की स्टेट में ये पड़ा हुआ होता है कोई भी जीव। ठीक है, जब कोई जो जीव होता है वो हाइबरनेशन की प्रोसेस में तब होता है जब वो बहुत सारे लंबे समय तक डोरमेंसी की स्टेट में पड़ा हुआ होता है, यानी कि कोई भी वो अपने शरीर से कोई भी हलचल कोई भी मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, कोई भी फिजिकल मूवमेंट वो अपने शरीर से नहीं करता, वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ होता है या फिर सो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि बियर में। और ये जो हाइबरनेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो क्यों करते हैं ये हाइबरनेशन, वो करते हैं जब जो बाहर की परिस्थितियां होती हैं, जो बाहर का वातावरणीय जो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल जो कंडीशन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जब कठिन हो जाती हैं उनके जीवन जीने के लिए, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, तब ये जीव जो होते हैं वो हाइबरनेट करता है। ठीक है, तब वो हाइबरनेट करता है और ये मुख्य रूप से कोल्ड विंटर्स में ही होता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब क्या होता है कि आसपास कोई भी फूड या कोई भी वाटर, फूड और वाटर, ठीक है, जल या भोजन उनको नहीं मिल पाता, ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनकी ज़्यादा उपलब्धता वहाँ पर नहीं होती, तब जो जीव होते हैं वो हाइबरनेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने पहले बताया कि बहुत कम जीव हैं जो हाइबरनेशन करते हैं। ठीक है, हर कोई ये हाइबरनेशन नहीं करता। ठीक है, और ये एक डीप फिजियोलॉजिकल चेंज है
मतलब इसमें बहुत ही एक डीप फिजियोलॉजिकल चेंज होता है उसके शरीर के अंदर। ठीक है, ये जस्ट एक स्लीपिंग की प्रोसेस नहीं है। जब कोई जीव हाइबरनेट करता है तो उसके अंदर में, उसके शरीर के अंदर बहुत ही उसके अंदर शरीर के अंदर उसके बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, उपापचयी जो भी क्रियाएं होती हैं, रासायनिक, जो भी फिजिकल और जो केमिकल जो प्रोसेस होती हैं उसके शरीर के अंदर, तो वो सब यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि ये बहुत सारे जो जीव होते हैं उनके अंदर क्यों होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो जान लिया हमने कि जो हाइबरनेशन होता है वो होता क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन तो हमने जान ली। अब ये जानते हैं कि जो हाइबरनेशन होती है, ठीक है, उसके दौरान जो कोई जीव है तो उसके शरीर के अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसको भी तो जानना जरूरी है, तो इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो उस दौरान यानी कि हाइबरनेशन के दौरान जब कोई जो पशु है या कोई जीव है, जब वो हाइबरनेट करता है तो उसके शरीर में मेटाबॉलिज्म जो होता है तो उस पर एक बहुत ही खासा असर पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शरीर के उसके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि उपापचयी क्रियाएं हैं, तो वो एकदम से स्लो हो जाती हैं। ठीक है, अंदर की जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो स्लो हो जाती हैं। ठीक है, जिसमें और इस जो मेटाबॉलिज्म है इसमें बहुत सारी एनर्जी को इसमें किया जाता है, मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है जीवों में। ठीक है, तो ये एकदम स्लो हो जाती है, उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। और फिर जो इनका हार्ट रेट होता है यानी कि हृदय की जो धड़कने की जो गति है वो एकदम से कम हो जाती है। ठीक है, बहुत ही कम, यानी कि जो पर मिनट उनके जो हृदय की धड़कने की जो गति है वो बहुत ही कम, यहाँ पर बहुत ही स्लो हो जाती है। कुछ ही बीट्स पर मिनट के हिसाब से वो धड़कने लगते हैं। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि जो उनके हार्ट रेट है वो भी इसमें बिल्कुल स्लो हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो उनका ब्रीथिंग रेट है यानी कि सांस लेने की जो दर है वो भी काफ़ी स्लो हो जाती है इसमें हाइबरनेशन में। ठीक, उसके बाद जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें ये होता है कि जो उनका आसपास का जहाँ पर वो जीव हाइबरनेट करता है तो उसके आसपास का जो भी वातावरण उनके आसपास का जो भी वातावरण होता है, जितना भी उसका टेम्परेचर होता है तो उतना ही उसके आसपास ही इनके बॉडी का टेम्परेचर भी हो जाता है। ठीक है, उनके आसपास के वातावरण के हिसाब से वो चेंज होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत उसके जो आसपास का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर जो है, ठीक है, तो उसके जीव के शरीर के अंदर का भी उतना ही उसके क्लोज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद जो एनर्जी है, इसमें क्या होता है कि जो पशु होता है तो वो आसपास कहीं भी हलचल कर नहीं सकता। ठीक है, उसका जो खाने पीने का जो भी ज़रूरत है तो वो उसके बॉडी के अंदर से ही उसको मिलती है। ठीक है, जो उसका बॉडी फैट होता है, जो भी शरीर के अंदर जो वसा जमी हुई होती है, ठीक है, जो स्टोर जो फैट होता है उसकी बॉडी के अंदर, तो उससे ही वो अपनी एनर्जी को लेता है। ठीक है, इसके दौरान, हाइबरनेशन के दौरान। ठीक है दोस्तों, और ये जो प्रोसेस होती है किसी भी एनिमल में, तो वो क्यों होती है? उसके शरीर के अंदर की जो एनर्जी होती है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए, ताकि उसको बचाया जा सके उसकी अंदर की एनर्जी को, तभी वो बिल्कुल डोरमेंट अवस्था में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और कई तक ऐसे ही जो हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो जीव होता है वो बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी कि कई महीने तक या कई हफ्तों तक बिना खाए पिए वो रह सकता है ऐसी अवस्था में। ठीक है, जब वो हाइबरनेशन करता है तो इसका एक यूजफुल उनको फायदा मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जानते हैं कि जो हाइबरनेटर्स होते हैं, हाइबरनेटर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हाइबरनेटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ऑब्लिगेट हाइबरनेटर्स और दूसरा होता है फैकल्टेटिव हाइबरनेटर्स। ऑब्लिगेट हाइबरनेटर क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है अनिवार्य हाइबरनेटर्स। ठीक है, जो हाइबरनेटर होते हैं इसमें ये होता है कि जो भी जीव
इस हाइबरनेटर में आते हैं, ऑब्लिगेट हाइबरनेटर के अंतर्गत आते हैं। तो उनको इसमें क्या होता है कि इन जीवों को हर साल पर ईयर हाइबरनेट करना पड़ता है। पर ईयर हाइबरनेट करते हैं ये वाले जीव, ऑब्लिगेट हाइबरनेटर्स, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि ग्राउंड स्क्वायरल्स, जो गिलहरियाँ होती हैं, गिलहरियाँ जो कि जमीन के अंदर पाई जाती हैं, वहाँ पर बिल बनाकर रहती हैं, तो ये इसके अंदर में आती हैं। और जो हैज होगो से होते हैं, हैज होग मतलब जो शाही शाही होते हैं ना, वो कांटे वाले जो पशु होते हैं, छोटे छोटे जीव, तो उनको कहा जाता है हैज होग या शाही। शाही इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। वो पर साल जो हाइबरनेट करते हैं, और ठीक है। और इसके बाद जो बैट्स होते हैं यानी कि चमगादड़, तो उनको भी पर ईयर हाइबरनेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है। तो ये सब जीव हैं जो कि ऑब्लिगेट हाइबरनेटर्स में आते हैं, ठीक है। ये दूसरा आता है फैकल्टेटिव हाइबरनेटर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वैकल्पिक हाइबरनेटर्स, यानी कि जो ये जीव होते हैं जो कि फैकल्टेटिव हाइबरनेटर में आते हैं, तो इनको पर ईयर हाइबरनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। पर ईयर ये हाइबरनेट नहीं करते, जैसे ये करते हैं ना ऊपर ये ऑब्लिगेट हाइबरनेटर, तो ऐसे ही इनको पर ईयर हाइबरनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तभी हाइबरनेट करते हैं जबकि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, ठीक है। आसपास कोई भी फूड या कोई भी वाटर इनको अवेलेबल ना हो, इनको कोई भी वाटर या फूड ना मिले, ठीक है। जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है तब ये हाइबरनेट करते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत आते हैं कौन, बियर्स यानी कि भालू, भालू इसी में आते हैं, ठीक है। ये फैकल्टेटिव हाइबरनेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। भालू, बैट्स, बैट्स ये बैट्स जो बियर्स हैं वो आते हैं फैकल्टेटिव हाइबरनेटर्स में, ठीक है। उसके बाद जो बैट्स होते हैं, हैजहोग और जो ग्राउंड स्क्वायरल होती है, ये तीनों आती हैं ऑब्लिगेट हाइबरनेटर्स में, ठीक है। तो इनमें यही अंतर है, अलग अलग होते हैं हाइबरनेटर्स, दो प्रकार के, ठीक है दोस्तों। तो ये है। अब दोस्तों इनके एग्जाम्पल भी एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि हाइबरनेट करते हैं, ठीक है। चाहे वो ऑब्लिगेट हाइबरनेटर्स हो या फिर फैकल्टेटिव हाइबरनेटर्स, तो उनके एक बार एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले जीव जंतु की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं। तो इसमें भालू, चिपमंक्स, हैजहोग्स, ग्राउंड स्क्वायरल्स और बैट्स आते हैं, ठीक है। ये सब जीव आते हैं मैमल्स में, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स की बात करें, एम्फीबियन यानी कि जो उभयचर जीव होते हैं, ठीक है, जो जल और थल जो दोनों में रहते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियन भी इसमें आते हैं, ठीक है, हाइबरनेटर्स में, हाइबरनेट करने वाले जो जीव हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जो जीव हैं उनको कहा जाता है रेप्टाइल्स, तो वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रॉग्स, मेंढक, मेंढक क्या है, एम्फीबियन, ठीक है। फिर टोड, स्नेक्स, रेप्टाइल, ठीक है। उसके बाद जो टर्टल, कछुए, तो वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो जीव हैं ये जमीन के नीचे या मिट्टी में ये रहते हैं, ठीक है, या कीचड़ में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पशु हैं जिनकी हमने अभी बात करी, तो ये जीव आते हैं इसमें हाइबरनेटर्स में। इंसेक्ट की बात करें, जो कीट पतंगे होते हैं, तो वो भी हाइबरनेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेडी बग्स, कुछ जो तितलियां होती हैं, बटरफ्लाइज, तो वो भी इसमें आती हैं। और मधुमक्खियाँ, जो मधुमक्खी होती हैं, तो वो भी इसमें आती हैं, ठीक है, उनके स्पीसीज के हिसाब से, ठीक है। कुछ जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी इसी में आती हैं, ठीक है, उनके स्पीसीज यानी कि उनकी प्रजातियों के हिसाब से, ठीक है। हर कोई प्रजाति जो होती है मधुमक्खी की, वो हाइबरनेशन नहीं करती है, कुछ जो प्रजाति होती हैं वही करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हाइबरनेशन करने वाले जो पशु या जो भी इंसेक्ट हैं वो इसमें आते हैं, ठीक। अब दोस्तों अब ये जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि हाइबरनेशन और स्लीप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आपको इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, हाइबरनेशन और स्लीप क्या होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्लीप की। स्लीप क्या होता है? तो ये एक शॉर्ट टर्म रेस्ट होता है, ठीक है, बहुत ही कम समय में लिया जाने वाला एक तरह का आराम होता है, ठीक है, जो हम रोज लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर और जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है तो वो एकदम नॉर्मल होता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर और जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल गति से चलती रहती है, ठीक है। और इसमें हम क्या होता है कि इसमें आराम से उठ भी जाते हैं, इसमें हम आराम से उठ भी जाते हैं स्लीप में, ठीक है, जब हम सोते हैं, ठीक है। और हाइबरनेशन, इसमें क्या होता है? हाइबरनेशन जो होता है, अब देखते हैं हाइबरनेशन को। हाइबरनेशन में क्या होता है? तो हाइबरनेशन एक तरह की लॉन्ग टर्म डोमेंसी है, ठीक है। ये लंबे समय तक रहने वाली एक निष्क्रिय अवस्था है, ठीक है। इसके जो स्लीप था वो शॉर्ट टर्म रेस्ट था, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म डोमेंसी है, ठीक है। जब कोई भी जीव जो होता है वो लंबे समय तक कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता, फिजिकल और कोई भी मूवमेंट हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर। और जो ये जो बॉडी के ये होता है, मतलब कि बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, बॉडी के जो कार्य होते हैं, ठीक है, एक शरीर के जो कार्य होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो एक जीव है जब वो हाइबरनेट करता है तो वो आसानी से उठ नहीं पाता, जैसे सोने में होता है। सोने में तो आसानी से उठ जाते हैं, लेकिन हाइबरनेशन में ऐसा नहीं होता, वो आराम से उठ नहीं पाता, ठीक है, आसानी से ये उठ नहीं पाते। तो ये होता है एक हाइबरनेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको इस सोने में यानी कि स्लीप में और जो हाइबरनेशन है उसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि जो स्लीप होता है इसमें शरीर में जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है और मेटाबॉलिज्म जो उपापचयी क्रिया होती है वो एकदम से सेम होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। जो कि हाइबरनेशन है इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है और जो ये वहाँ की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है तो हाइबरनेशन में वो चेंज होती जाती है, ठीक है। और ये जो उसका किसी जो जीव का शरीर है वो एकदम से डोरमेंसी में पड़ा हुआ होता है, एकदम निष्क्रिय पड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो आसानी से उठ नहीं पाता, जबकि स्लीप में वो आसानी से उठ जाता है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। तो दोस्तों अब लास्ट में ये जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जो हाइबरनेशन का जो प्रोसेस ये जीव करते हैं तो वो हाइबरनेट क्यों करते हैं, ठीक है, इसके रीज़न को जानते हैं। तो ये जो हाइबरनेशन की प्रोसेस जो जीव करते हैं तो उनकी वो एक तरह की सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है, यानी कि कठिन परिस्थितियों में सर्वाइवल करने की क्षमता होती है ताकि वो कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सके, ठीक है। तो ये जो हाइबरनेशन होता है वो इस तरीके से एनिमल्स में हेल्प करता है सर्वाइव करने में, ठीक है। जब कोई भी फूड या वाटर अवेलेबल ना हो, आसपास कोई भी जब भोजन और पानी उनको उपलब्ध ना हो तब ये हाइबरनेट करते हैं, ठीक है। और वो कुछ ही जीव हैं जो हाइबरनेशन करते हैं, ठीक है, हर कोई जीव हाइबरनेट नहीं करता, जैसे कि हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है, उन जीवों के बारे में भी बता चुके हैं जो कि हाइबरनेट करते हैं। अब दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि एनर्जी को सेव करना, एनर्जी को रक्षा करना, यानी कि जो एनर्जी यानी कि जो एनर्जी मिल रही है तो उसको संरक्षित करके रखना, ठीक है, एनर्जी को सेव करना, ठीक है। जब कोई भी जो बाहर है, जो बाहर की कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन जब बाहर आती है, ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस होती है, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और आसपास कोई भी भोजन और पानी उसको अवेलेबल नहीं होता, उसको कोई भोजन और पानी नहीं मिल पाता, ठीक है, जीव को, तब वो हाइबरनेशन प्रोसेस करता है, ठीक। अब दोस्तों ये जो हाइबरनेशन है इसमें पशु जो होता है वो अडेप्ट हो जाता है, यानी कि उसके अनुकूल जो आसपास का वातावरण है उसके अनुकूल उसको अनुकूलन आ जाता है, ठीक है, उसके प्रति वो अडेप्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एक तरीके से विकासात्मक अडेप्टेशन है, ठीक है, पशु के लिए जो है ये विकासात्मक अडेप्टेशन है, ठीक है। और ये कई स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज में पाया जाता है,
ये जो हाइबरनेशन की प्रोसेस है वो बहुत सारी स्पीसीज में पाया जाता है, ठीक है। चाहे वो तब मैमल्स यानी कि जंतु हो, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जो जंतु हो उनमें हो, ठीक है, रेंगने वाले जो सरीसृप होते हैं उनमें हो, या फिर कोई एम्फीबियन हो, ठीक है, मेंढक वगैरह, तो उनमें भी ये सब प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इन सारे जीवों में। या लास्ट में जो ये इंसेक्ट्स हैं तो उनमें भी ये सब, ये जो हाइबरनेशन का प्रोसेस उनमें भी होता है, ठीक है, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो इन सभी में ये जो हाइबरनेशन होता है वो इन सभी में हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा कि ये जो हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है तो वो हर जीव में नहीं होती, ठीक है, कुछ ही जीवों में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। और उनमें सबसे ज़्यादा जो एक भालू होता है, तो भालू में ये हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, पर हर साल नहीं होती। वो तभी होती है जब वो होती है, मतलब कि बाहर की जो कंडीशंस होती हैं, बाहर की जो वातावरणीय कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड जब बाहर पड़ती है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा ना कि ये जो हाइबरनेशन होता है वो अधिकतर ठंड में ही होता है, ठीक है, तो उसी टाइम पे ये जो प्रोसेस होती हैं वो जीवों के द्वारा की जाती है, ठीक। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको ये हाइबरनेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।